यहाँ पे दिख रहे हैं आगे। अब मैं या किसको कर बनाना पड़ेगा, और या फिर आपको क्रोमा लेना पड़ेगा यहाँ से। हमने फिर ये बनाया था। कुछ इफेक्ट नहीं, इमेज इमेज है सब। नहीं, अब इसके बाद इसको आप क्या करोगे, शेडो डालोगे, कलर करेक्शन करोगे सीन के अकॉर्डिंग, तब जाके आपका सीन तैयार होगा। 3D ट्रैक है। अरे वाह, ये वही है क्या? वो गेम वाला जो था, प्लास्टिक हेड, क्या नाम था गेम का? डेड प्लास्टिक। लेडी बग। बग है, लेडी बग है। अरे वाह। अब तो सब चीज देखो 3D में ही शिफ्ट करना है ना तुमको। और क्या, सही बात है। Yes, you will try your level best to achieve. पूरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। या पहले इनको कर दें, फिर उसके बाद ऋषभ की क्लास। क्लास तो हम ऋषभ की लेके रहेंगे आज। नहीं, ऋषभ को चाहिए ना क्लास, चाहिए ना ऋषभ क्लास तुमको। हाँ हाँ, 5 बजे से यूं ही बैठे थे। छोटा रखो उसको, अच्छा लगेगा। वो अच्छा लग रहा है। हम्म। ये भी बनाना है इनको। डेड स्पेस गेम आया था ना, उसका एनवायरनमेंट दो। हम्म। तो हम लोग क्या बना रहे थे प्रीवियस? ये ग्राफिक तो हमारे कवर अप हो गए थे, रैंडम ग्राफिक्स जो हम लोग बना रहे थे। अब इसके बाद क्या क्या बचा था हमारा? B12 देखना ऋषभ, उसमें है क्या B12? हम्म। हाँ, हेडफोन में ना, मैं भी फ़ोन पे बात करता हूँ ना, तो ऐसी आवाज़ आती है सामने वाले की। हो सकता है। हाँ, तो एक था ब्रोशर मेकिंग, और हाँ,
चलो ठीक है, आज ब्रोशर के लिए जाएंगे। तीन, ठीक, और मल्टी पेज व्यू। ओके, तो अब ये ऐसा आएगा। तीनों पेज में तीन अलग अलग डिज़ाइन डाल सकते हो और तीनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हो आप जैसे वो पहले किए थे इलस्ट्रेटर में। जैसे आपको नहीं 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 इसके पहला वाला जो था सानिया वाला उसमें आपने जिस तरह से किया ना हाँ वैसे मैंने भी किया ना तो उसके बाद चेंज करना मुश्किल है ऐसा है कि जो करना है पहले कर लो फिर बहुत दिक्कत करना है तो अपने में तो अपन ने बार बार भी चेंज किया ना, बैक एंड फोर्थ। कितना टाइम लगा मेरे में भी ऐसे ही हो रहा है मेरे से तो हुआ ही नहीं मैं तो उसको कट ही वो करती हूँ इसीलिए बेहतर है कि एक पहले से सिंगल ही पे। डिसाइड कर लो हाँ, वो ज़्यादा बेटर है, पहले से डिसाइड कर लो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब वहाँ तो फिर मल्टीपल व्यू रखे हो तो मल्टीपल में ही रखो और सिंगल है तो फिर सिंगल में ही हाँ, रखो अगर उसको चेंज चेंज करो ना वो टाइम लगेगा, वो मतलब नहीं। हम्म। वो सो रही है कि काम कर किसी रही से है? बात कर रही है काम करना है। ऐड करो उसमें रोड और मेरे को स्काई दिखाओ ऐड करके। और रोड में भी पानी दिखना चाहिए। यू नीड वाटर देयर। यार वही मैं सोच रही हूँ यहाँ से ब्रिज होगा वो पानी का कहाँ से बना वही सोच रही हूँ ये पानी नहीं है मतलब रिवर है। रिवर हाँ तो ब्रिज बनाइए रोड पहले, बना दिया वो तो आर्च ब्रिज बनाइए। नहीं रिवर रिवर पे बनाना है क्योंकि उसका वो वैसे ही बना ना यहाँ से रिवर का ही शेप आया था तो खेत नहीं बना दिए अगल बगल में, वो कुछ खाएगा क्या वो? तो चलो ही वही पंपकिन को तोड़ के अपना घर ही खाता रहेगा तो फिर घर बनेगा कैसे? पड़ोसी में चलो वो इसको पीछे हटा वाला। के खेत बना दो क्या नहीं, उसके घर के बगल में ही या सामने में खेत होना चाहिए। छोटा खेत होगा ना, छोटा व्यक्ति है तो, छोटा पर्सन है तो एक ही खोद के बनाएगा, एक ही सब्जी उगेगी उसी को खाएगा, फिर वहीं बीज डालेगा फिर उगेगा। अब आ जाते ब्रोशर में। और ब्रोशर बनाने के लिए हमको क्या चीज़ लगेगी, तो दोनों तरीके से सिंगल पेज में भी बना सकते हैं जिसको तीन भाग में डिवाइड करके भी ब्रोशर बनाया जा सकता है। अगर कोई क्लाइंट आपको बोलता है कि मेरे को A4 साइज़ का ब्रोशर चाहिए, तो दैट मीन्स A4 को तीन इक्वल भाग में डिवाइड करना होगा। उस A4 को 3 में करना है करेक्ट। तो जनरली जो साइज़ लिया जाता है वो A3 साइज़ लिया जाता है लैंडस्केप में, जिसको तीन भाग में हम डिवाइड करते हैं। कैसे करते कैसे करते? रूलर से करते हैं। आप में तो ऐसे बड़े बड़े यूनिट्स है तुम्हें लैपटॉप में जैसे छोटे छोटे रखते हैं ऐसे वैसे वो रूलर का भी मैं कर नहीं सकती कहीं एक यूनिट आया होगा कहीं दो आया होगा क्या पता अनबैलेंस तो होता है देखो, रूलर सेटअप में जाके यहाँ पे अमाउंट पर टेक बढ़ा सकती हो, साइज, वही है ना। कोई भी चीज़ में राइट क्लिक करोगे ना उसका ऑप्शन देगा, तो तुम जाके ना उसको चेंज कर पाओगे। थोड़ा बहुत वैल्यूज़ चेंज करके देखना तो यूनिट बढ़ा बढ़ा के दिखा देगा, है ना। मन भर सर्च 3 4 यहाँ पे देखते हैं कुछ भी करने जाओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देख तो बराबर रही हो, ऐसे है ना, तो थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा। एडिट स्केल भी कर सकते हैं, टिपिकल स्केल कितना चाहिए, डायरेक्ट एक बार सेट करोगे या यूनिट वर्ड 2x2 के हिसाब से, या 1 = 100 कर सकती हो। वर्ल्ड स्केल के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं ना, वर्ल्ड स्केल, इसका मतलब रियल वर्ल्ड का जो 10 फीट है वो यहाँ का एक डॉट है। ऐसा अगर बनाना चाहती हो तो यहाँ 10 कर दो, वो तो सब बहुत ज्यादा हो गया इतना मत जाना है ना। तो ये इंचेस के हिसाब से देखो ना, इसका 1 इंच, वर्ल्ड डिस्टेंस का 1 इंच। ठीक ठीक। है और अभी आपके पेज की साइज क्या है अभी मेरा पेज का साइज A4 साइज है, जो कि और तीन, आप 3 बना रहे हो A4 तीन, A4 A4 ठीक है है ना। अब ब्रोशर डिपेंड करता है किस चीज़ का, ब्रोशर में होता क्या क्या है, पहली चीज़। और ब्रोशर में कलर कहाँ से आएंगे, कलर थ्योरी कैसे लेंगे।
कौन सी कलर थ्योरी हम अप्लाई करेंगे, सोचो। पहली चीज तो किस चीज का ब्रोशर बनाना है, पहले तो वो तो देखें। किस चीज का बनाया जाए? मिलिट्री का ब्रोशर बनाते हैं, ऐसी मिलिट्री जो कि न्यूक्लियर वॉरफेयर में जाने हाँ, वाले। थोड़ा काम भी आ जाएगा बनाओ। ठीक है, तो मिलिट्री के जो ब्रोशर हैं या मिलिट्री के कलर, जनरल मिलिट्री का कोई ब्रोशर तो आता नहीं, उन लोग एक अपना फ्लेक्स लगाते हैं, मार्केट में अब देखोगे ना। मिलिट्री की दुकान का बनाओ ना। हर किसी का कैंप की दुकान है भाई। मिलिट्री की दुकान का ब्रोशर बनाते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट वो बेचते हैं और मिलिट्री के जो कलर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। याद रखें, रेड ग्रीन ब्लू फिर यूज़ नहीं कर पाओगे, तिरंगा के जो कलर्स हैं सैफरन वाइट एंड ग्रीन, उनको यूज़ नहीं कर सकते। क्लास है, क्या चाहिए, कैसा डाउट था? ये ऑरेंज और सैफरन में डिफरेंस होता है कलर में? सैफरन यानी कि वो भगवा कलर, कैसा? भगवा कलर। इंग्लिश जितनी नहीं आती है अपने। भगवा नहीं बोलते उसको, केसरिया बोलते। केसर। केसरिया कलर होता है सैफरन। तो अपने उसका तो है बेसिकली केसर ना, तो वो ऑरेंज जैसे तो रहता है। ऑरेंज इज टिपिकली ब्लू की वैल्यू, उसमें ब्लू रेड और उसकी वैल्यू मायने रखते हैं। उसके नाम से लिया जाता अब आप अब देखो, कैंप वगैरह में या मिलिट्री के कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप देखना कभी भी सैफरन वाइट एंड ग्रीन यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के झंडे का कलर होता है और वो उसको एज एन ऐसे नहीं देखते जैसे हम देखते। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोग सोचेंगे मिलिट्री वाले हैं तो डेफिनेटली झंडे का कलर उनके प्रोडक्ट में होगा, तो दे विल एक्चुअली रिजॉइस इट की मोटिवेट फील करेंगे। बल्कि उल्टा होता है इसका एग्जैक्टली वो उसको ये सोचते हैं कि हमारा हमारे झंडे का किसी भी, हाँ, प्रोडक्ट में कैसे डाला जा रहा है। तो इसलिए इसका टिपिकली दूसरा, इनका जो आर्मी कलर होता है वही हमारा मेन बेस कलर हो सकता है। ठीक, अब आर्मी कलर जो है वो बेसिकली हम, कैसा कलर होता है आर्मी का? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। वाटर वाटर। हाँ, खाकी तो येलो हो गया ना, येलो पेल येलो जैसे। वो पुलिस वालों के लिए, नहीं नहीं, उसमें भी मिलिट्री में आता है। मिलिट्री में भी सूबेदार लोग। ये वाला आप देख लो, आपको भाई देखो, आप बिजनेस तो आपका है ना, किसी का कैंप का बिजनेस है भाई, तो तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि बहुत बहुत शॉप पे बैठती हो देखती हो। हम्म, अब फायरफॉक्स करो ना। तो वो तो हम करेंगे ही। आर्मी कलर्स यही आता है, ये पता नहीं कौन सा आर्मी पहन के घूमती भाई, कैमोफ्लाज कलर है वो। ये इसमें जो येलोइश जैसा आया ना पहले वाले फोटो में, वो खाकी में आता है। हाँ। ये वाला जैसे अब ये उसमें ऊपर में है ये ना, येलो। समझ गए कि हमें कलर ये येलो शेड में जो है ना यहाँ पे। किस किधर से इमेज ना, वो तो कलर तो हम उससे उठाएंगे। हाँ हाँ, डाल दो डाल दो। न्यूक यूज कर रहे हैं, अरे वाह, तुम न्यूक में पहुंच गए। तो ये वाला कलर कौन आप सा? कोई भी ले लो, ये सारे ग्रीन है चलते हैं। हाँ तो मैं फिर इधर से ले लेता हूँ ना, इस शेड से। कॉन्ट्रास्ट में हम सब में यूज करते और क्या, हाँ तुम चालू रहो, तुम बताते रहो। सही पीएचडी फाइल है। हम्म, ये वाला हम्म, इसमें आरजीबी चैनल नहीं है, ठीक। तो इसमें लेयर कॉन्टेक्ट शीट लगाया लेयर देखने के लिए। तो इसमें आरजीबी क्यों लिख रहा है, इसमें अल्फा चैनल क्यों आ रहा है, इसमें नहीं बता इसमें RGBA बता रहा है, वो उसी का हैं। ये ना कितने अल्फा बना रहा है। तुमने मास्क कास्ट यूज़ किए हो क्या? नहीं नहीं, बस मैं वो लेयर कॉन्टेक्ट शीट यूज़ कर रहा था लेयर देखने के लिए। हाँ, तो जो उसमें लेयर्स होंगी ना, लेयर्स नेम
उसको वो दिखा रहा है। पहला चैनल तो आरजीबी ये मिलेगा ही, क्योंकि आपने यहाँ पे आरजीबी अल्फा सेट किया हुआ है ना, जो उसके अंदर आरजीबी मिल रहा है ना वो है। और ये दोनों का भी कंफ्यूजन हो रहा था कि ये दोनों क्या है, मतलब इसमें कलर जो आपकी शीट के अंदर है ना वो दिखते हैं, और ये वाले जो हैं हाँ ये भी इसी दोनों सेम ही हैं, पर अलग अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि दो व्यूज़ लगे हुए हैं आई थिंक। यहाँ देखो लेयर बी शीट भी दी हुई है, लेयर ए शीट भी दी हुई है, तो हर किसी का एक एक एक्स्ट्रा इसमें दिया रहता है वो। हाँ वो सबका वही है। ये जितने ये ना बार बार ओपन होते रहते हैं, 3-4 बार बन सकते हैं। अच्छा हाँ मल्टीपल बना सकते हो। ये वाला जो है जनरली आपका इससे रिलेटेड अच्छा है ना, और ये वाला आपके व्यू पोर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, ये वाला अपना व्यू पोर्ट। हाँ व्यू पोर्ट से, और ये वाला जो है ये लेयर लेयर से रिलेटेड है। और सर ये दोनों क्या है? ये आपके व्यूअर हैं, ए और बी व्यूअर लगते हैं। जो व्यूअर ये जो है ना ये ए और बी देता है, अच्छा एक साथ दोनों सेट कर सकते हो, पुराना वाला और अभी वाला दोनों सेट कर सकते हो। ठीक, ठीक। वेलकम। तो ये बेस बनेगा हमारा। ठीक, अब बेस बनने के बाद इसमें क्या होगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलिट्री का शॉप है भाई, और शॉप है तो फिर हम लोग को क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें ब्रोशर में बहुत ज़्यादा लगेंगी। एक तो लगेगा सबसे पहले कंटेंट लिखने की जगह, और दूसरा उस कंटेंट से रिलेटेड ग्राफिक। और पेज कितने में डिवाइड होगा, 1 2 3। जब ब्रोशर ओपन होगा तो ये इधर और ये इधर ओपन होगा, है ना। ये ऐसा हो सकता है ना, ऊपर नीचे मल्टीपल फोल्ड, डबल फोल्ड। तो ये जो पेज होगा ये क्या होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का पोर्शन होना चाहिए। तो पेज वन हो गया ना, तो उसी में सब रहना चाहिए ना। देखो ब्रोशर ये कैसा वाला ब्रोशर है, ये मतलब एक कार्ड जैसा ब्रोशर है। सर एक पेज में बताओ। हाँ देखो पेज में देखना पड़ेगा, चलो पेज में देखते हैं ये ब्रोशर कैसा होगा, है ना। ये ब्रोशर ये वाला, हाँ देखा है ना, तो ऐसे ओपन होते हैं। एक क्या होते हैं बीच से भी मल्टीपल होता है फोल्ड, तो तुम देखोगे तो वो अगर ऐसे बांटना हो तो ऐसे बढ़ जाते हैं, नहीं तो ऐसे वाले भी बढ़ते हैं ब्रोशर, जिसको कवर में डाल के दिया जाता है, और फिर ये ओपन होता है राइट। इधर पे इधर पे इधर पे क्या होगा, दैट कंटेंट इज अप टू अस। तो अगर ओपन करना है, जैसे ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऊपर में भी कुछ रख दो करके। ये तो डिज़ाइन होता ही है, लेकिन ये ऐसा कुछ डिज़ाइन होता है ना, तो यहाँ पे भी कुछ दे सकते हो। जस्ट इसका अपोजिट, दो डिज़ाइन जाते हैं फ्रंट और बैक, तो बैक वाला जो है वो अलग डिज़ाइन होगा, ये वाला कुछ अलग डिज़ाइन होगा राइट। तो अब हम इधर आ जाते हैं। ठीक, अब जब ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तो हो सकता है वेलकम वेलकम टाइप हो जाए, है ना, जो ऐसे करके दे रहे हैं, एंड देन ही विल वेलकम वेलकम, एंड देन खोले तो अरे यहाँ पे हमारा ओनरशिप राइट। तो फर्स्ट पेज हमारा ये हुआ कि अंदर वाला जो ये पहला पेज, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक, ध्यान दे के चलना, काजू कीला गिरा हुआ है, यहाँ ध्यान दे के चलना, चप्पल पहन के चलना, क्योंकि वो कीला गिरा हुआ है, और कीला अगर किसी के पैर में लग गया, ये भी फेंक देना तुषार। वो पैर निकल लगा दिए क्या दोबारा, थैंक यू, निकल गया था वो पैर। ठीक, तो अब हमारे पास 3 बेस आ गए हैं, सो सेलेक्ट 3 बेस एंड कंट्रोल आर, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल डी इज यूज्ड। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, पेज 2 पहले डिज़ाइन करता हूँ, और इस पर मैं देता हूँ पहले मुझे क्या, एक ग्राफिक एक कंटेंट लिखने की जगह वो इधर क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको कैमोफ्लाज स्ट्रक्चर पे ही तैयार करूँगा, यानी कि जो मिलिट्री का स्ट्रक्चर होते हैं कैमोफ्लाज टाइप के, वैसे वाले वेवी टाइप के, है ना, उसको कैमोफ्लाज बोलते हैं। तो कैमोफ्लाज ही से तो वो आया है, नहीं तो फायदा क्या है, इसमें क्या पसंद आएगा उन लोग को, लेपर्ड बनने की इच्छा रहती क्या।
ये एक्चुअली में क्या होता है, ये रैंडम डिज़ाइन होता है जो कि जब ये जंगलों के बीच में ज़मीन पे लेट के ऐसे 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 करते हैं ना, तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे वो ज़मीन के ही पीछे हैं। इसलिए और अलग अलग जगह के कैमोफ्लाज अलग अलग होते हैं। ये वाला पानी वो उधर यूज़ नहीं होगा स्नो एरियाज में। डेजर्ट के लिए डेजर्ट, उसके लिए अलग डेजर्ट वाला प्लेन रखते हैं, उसमें ये सब नहीं होता है ना। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस बार कौन से लाइव स्केचेस वगैरह या स्मार्ट ड्राइंग या लाइव स्केच यूज़ कर लेते हैं। और ओहो, ऐसा ऐसा अ, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। तो नाउ ये सब एक बार में एक शेप हो गया। एंड देन इसको कलर पिक कर लेते हैं हियर। एंड देन थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं, somewhat like this, right click, outline color, right, select power clip, put it right inside of it, done। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यप। पेबल पेबल ब्रिज बनाते तो अच्छा लगता ना, डिटेल वाला, जिसमें पत्थरों से बना हुआ ब्रिज है। ठीक है, ज़्यादा कंटेंट लिखने के लिए फिनिश एंड यू विल सी अ मल्टीपल कंटेंट व्यूअर। और इसका ये सब्जी वाला जगह ठीक है। Oh, I have had too much of caffeine now। एक दिन में कुछ नहीं खा सकते, इतना तो नॉर्मली भी लेते हैं लोग। पर मैं दिन भर में बहुत, दो ही हुए हैं मेरे। इसको कुछ हो गया उससे। वो आप कुछ हो सेव गया कर दीजिए पहले। नो, तू देख क्या रही थी, पढ़ रही थी वो। स्क्रैच डिस्क आया। अब बेचारे ने पढ़ना तो चाहिए था, कुछ ऐसा कुछ बोलते तो चले जाएगा वाले जाएगा तो। खैर तो भी होके तो दबाना ही पड़ता। अच्छा पेन ड्राइव निकाल दी थी क्या तू? नहीं चेंज की थी क्या? नहीं। आप कहाँ से पेन ड्राइव में डालना वहाँ पे हाथ पैर मार दिया होगा आपने, क्योंकि आप बार बार उस पे सर तो लगा ही रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेंट की जगह निकाल ली। अब यहाँ पे कितनी चीजें हैं, पहली चीज कोई मैस्कॉट है, अगर कोई मैस्कॉट है तो वो मैस्कॉट को यहाँ पे हम लगा सकते हैं फॉर वेलकमिंग स्टफ, है ना। तो लेट्स टेक अ आर्मी मैस्कॉट, बनाना अपने कंपनी में। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, इन लोग के क्या, अपने रहते इंडियन आर्मी का हैं। मैस्कॉट इंडियन नहीं, आर्मी मैस्कॉट या सीआरपीएफ मैस्कॉट। सीआरपीएफ का लगा। ये वैसे मैस्कॉट हो, बीएसएफ है, फिर वहाँ पे सेंट्रल ये बीएसएफ वाले हैं। नहीं वो नहीं पता बीएसएफ वाला कौन है, वैसे रहते हैं ऐसा बोल। बीएसएफ वाले तो आई थिंक ये वाली तो मैं देखा हूँ। यही तो है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ को देखा हूँ मैं। ऐसे ही रहता है मतलब, हाँ देखो लिखा है ना नीचे सीआरपीएफ सीआरपीएफ। ऑब्जर्वर थर्ड है, ये देखो, ये देख यहाँ रहे पे हो, ज्यादा मिस्टर मोदी। Can you please have the आई हेट हिम डूइंग दिस थिंग विथ आर्मी पीपल। क्यों नहीं चलता है उसकी ड्रेसअप मुझे बहुत इरिटेट करती है। इरेजर नहीं, उसके हर मतलब हर डे पे उनका कुछ ना कुछ ड्रेसअप रहता ही है। वही मैंने तो, पहले से देखा देखते देखो समझ में आर्मी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। प्रधानमंत्री एक बिल्कुल सेपरेट पाइपलाइन के हिस्सा है, दे आर नहीं, नॉट। इनका ऐसा नहीं है, तो आप 26 जनवरी को भी देखो तो उनका एक अच्छा खासा रहेगा। नहीं मतलब वो कूदते हैं, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो अलग रहती है। उनको तो बहुत रॉक स्टार बनाया गया है, वो तो मैं जान रहा हूँ। बट आई हेट व्हेन ही इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट बाय द वे। वो पूरा कोट पहना हुआ है उन्होंने, आर्मी की कलर का कोट बना के उन्होंने पहना हुआ है।
बोलने जाएंगे। बाकी ये गन बहुत हल्की है, बहुत हल्की गन है। एक्चुअली में क्या है, इसको स्पेशली मंगवाया गया था सीआरपीएफ में, जो ये गन होती है ना। सब तो आप ऐसे लगो खेले हो गन से एकदम बहुत हाँ देखा होगा ना आप लोग ने तो वहाँ हाँ, वी हैव पिक्ड इट अप, वी हैव हाँ यूज्ड इट। तो वो देखने से लग, मतलब देखने में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 1.5 या 1 या 1.5 किलो का वजन होगा इसका, बहुत हल्की गन है। उसको स्पेशली लेके आए थे, इंपोर्ट कराए थे। और इम्पोर्ट करवाए थे सीआरपीएफ के लिए बाहर से लाई गई गन है वो, यहाँ की नहीं है। तो वो गन जो है ना, वो इसलिए लाई गई थी क्योंकि इन लोग को दौड़ना पड़ता है, 10-10 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं वो, और बीहड़ में दौड़ना पड़ता है। अब जो गन है वो ऑलरेडी अगर 5 किलो की गन है, तो वो कितना थक जाएगा इंसान वहाँ ले जाते हुए। ऊपर से पानी भी रखना है, ऊपर से गन भी, गोलियां भी रखनी, सब चीज़ रखाना है। तो इसलिए गन लेके आए थे। गन बहुत हल्की है, बहुत हल्की। हाँ ये वाली, एक और देखा हूँ मैं इसको, ये वाली। जो भी है, अच्छी गन थी। खैर, हाँ। तो ये काफ़ी शॉर्ट है, चलती भी अच्छी है, और ज़्यादा रिकॉइल रेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सीधे चलती है वो, ऐसी नहीं चलती। इसमें कितनी हर हर घर में तो अलग अलग जाती है ना वो गोलियां किसी में एक भी रहती है किसी में बहुत सारी डाल सकते हैं नहीं तो इसमें अलग बस्ट और क्या बोलते, रेगुलर वो है, मोड होता है। बस्ट लगा दोगे तो एक बार में 30 फायर होता है, ऑन किए तो एक बार में एक ही नली से 30 बार गोली निकलती है। और अगर वो नॉर्मल लगाओगे तो तुम्हारे ट्रिगर ट्रिगर पे आ जाती है, फिर 1 2 3 4 ऐसे मार सकते हो। बस्ट लगा दोगे तो एक बार क्लिक करोगे तो पूरी पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। हो सकता है एक बार में पूरी मैगजीन खाली हो जाए। आर्मी मैस्कॉट कुछ भी एक डाल देते हैं ऐसा टाइप से। ये वाला नहीं डाल सकते, पूछो क्यों। नहीं, प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ के ग्राफिक डिजाइनर ना इस टाइप के मैस्कॉट बनाते हैं, सरकारी वाले गंदे गंदे मैस्कॉट बनाते हैं। मैंने आज तक सरकारी में ऐसे मैस्कॉट नहीं देखे जो बहुत अच्छे डिफाइंड कैरेक्टर हो। सरकारी वाले ना हमेशा बकवासी वाला बना के ऐसी टाइप के बना बनू के डालते। स्माइली फेस और वो लिखा रहेगा हाँ, कुछ चला तो जाता है, मतलब हमने तो ये सब नहीं दिखेगा बैलेंस नहीं दिखेगा कभी डिजाइन में उनके, आपको ऐसे ही नजर आएंगे सरकारी मैस्कॉट। हाँ, सरकारी सारे मैस्कॉट ना ऐसे ही बनते, मतलब और उसको मतलब ऐसा डिफाइंड और स्ट्रक्चर डिजाइन जो होगा ना, ये बना के नहीं देंगे जो कि एक्चुअल दिखना चाहिए। वो क्या डिजाइन मिलेगा आपको। डिफाइन नहीं कर पाते ना एक्चुअली में जो आर्टिस्ट हायर करते हैं वो आर्टिस्ट होते ही नहीं है, वो टेम्पररी आर्टिस्ट होते हैं, कि जिनको बोल दिया जाता है जी मेरा बच्चा तो बना लेता है, तो ऐसा वाला होता है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट हायर करेंगे ना तो बिल्कुल एलीट आर्मी ये वो फलाना ढिमकाना आएगा। सर अब अगले मंथ से आर्मी की क्लासेस क्यों ऐसा। सर हम इसी मंथ अच्छा इसी सर हम कॉलेज वाले इसीलिए आपको ये लास्ट टाइम मैंने आपको इस चीज के लिए परेशान किया इस बार इन लोग अब सर सब इससे सब बाद सब 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 याद आएगा सबको चाहिए है छुट्टी। एग्जाम एग्जाम मेरे को तो यही चीज के लिए आई थी लास्ट टाइम सर 25 को एग्जाम है और अभी 15 18 18 से सीटी है पढ़ाई कुछ वही और पता नहीं कल से शायद तक खत्म कर देंगे। सीटी में मार्क्स हाँ कल तक खत्म कल परसों तक ये सर ये सैटरडे तक खत्म हो जाएगा हम्म। कोर्स, छुट्टी लगा देंगे। जिनका अटेंडेंस नहीं है उनको बैठाएंगे 3 बजे तक के, बहुत गंदगी कीचड़। सर इसको आप ऐसे ही करना पड़ेगा कैसा। बेसियर से करना पड़ेगा। नहीं कल तो आप तो कुछ क्लियर कर सकोगे पीछे नहीं तो उसको क्लियर करने के लिए फिर मैं कोरल पेंट में ले जाऊंगा, फिर वहां से लाऊंगा। मैं उससे ज़्यादा काम इधर कर लूंगा ना।
मैं उतनी मेहनत क्यों करूँगा कि उसको मैं सेपरेट सॉफ्टवेयर पे ले जाके। तो वही मेरे को लग रहा था कैसे करोगे, पीछे ब्लैक और ग्रे, वाइट और ग्रे दोनों है करके। ब्लेंडिंग मोड भी काम नहीं करेगा ना उस हाँ पे। नहीं वही। तो आप लोग अगर छुट्टी लेंगे अपनी क्लासेस के लिए, तो आप बोल रहे हैं 1 महीना। नहीं, नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से शुरू। 15 दिन। आज तो 11 हो गया, मतलब 20-25 दिन आपको चाहिए ना। हम्म। 5 तारीख से सर। 5 तारीख से हम लोग का नॉर्मल चालू है। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप, आपके जो ये हैं क्या बोलते, मैनेजमेंट, उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो उनसे पूछ लो। लेकिन वन मोर थिंग, कि अगर आप दोबारा फिर आके ये बोले कि सर मुझे तो वापस से वो पूरा सॉफ्टवेयर सीखना है, तो फिर मैं अभी भी तो 1 महीने नहीं आई थी तो ऐसे ही बोली। बिल्कुल आपने नहीं कहा। वो पावर क्लिप एंड आपने आई, कहाँ पे कर लिया? मैंने उसी को राइट क्लिक करके उसी के ऊपर रख दिया, तो पावर क्लिप कर दिया। उसमें तो कॉपी नहीं हो रहा था, जब मैं डाउनलोड चेक कर रही थी। हम्म। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। देखो आपने ये जो ये अच्छी बात है कि आप दोबारा आपने पूछा नहीं कि सर मेरे को वो सॉफ्टवेयर जो है वो फिर पढ़ाइए, और ये नहीं बन पा रहा है ना। बोलते तो भी पढ़ा देता, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर हाफ 1 हफ्ते में भूल जाते हैं, और ये वो सॉफ्टवेयर है जिस पे आपकी प्रैक्टिस कम है। तो आप ये याद रखो कि इरेजर वहाँ पे भी था ना, आप बनवाई थी। नहीं नहीं, यहाँ पे जो है ना वो वेक्टर इरेजर है। तो ये वेक्टर भी यूज करोगे? नहीं, ये वेक्टर कहाँ है, ये रेस्टर है ना। ये रेस्टर है? हमने कहाँ ट्रेस किया है। फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे तो ये वेक्टर जैसा तो दिख रहा है। अरे लेकिन दिख रहा है ना, निकाला तो जेपैग है। क्यों। मुझे तीनों दिख रहे हैं। उसको पीएनजी में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा। क्या, कोई नहीं, हम इसको लेके आ जाते हैं, वैसे भी सरकारी वाला है। देना तो पड़ेगा ना, एग्जाम तो देना तो पड़ेगा। आप क्या क्या बोलना चाह रहे, क्या है आप चीटिंग करना चाह रहे हैं आप। एक बैच मतलब एक सेमेस्टर भी अगर एक बैच भी अगर वो हो गया ना तो नहीं होगा। हमारे तो है माइनर सब्जेक्ट्स में वही मेजर सब्जेक्ट्स सब। एक कंटेंट यहाँ पे, कि जो आप टैग लाइन या कुछ ऐसा देना चाहते हो, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। सॉफ्ट कर देंगे और वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो कोई रीजन वाइट कलर का कि वो अलग से हाईलाइट होता है तो इसलिए? क्या होता है कि देखो, ज़्यादा कलर ऑप्शन रहते नहीं हैं सरकारी वाले में, बजट भी ज़्यादा नहीं रहता। अगर मान लो बजट अच्छा रहेगा ना, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट देना शुरू करूँगा लिखना। ठीक। और ये जो
डिज़ाइंस हैं एक्चुअली में क्या होता है कलर बहुत ज़्यादा जब हम आर्मी से सरकारी या किसी भी फॉर्म के लिए जाते हैं ना कलर बहुत मायने रखता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उनका एक बेस बना के उसके ऊपर में ब्लैक और वाइट बेस बनाते हैं ब्लैक में क्या होता है कोई भी टेक्स्ट डालो दिखेगा ही दिखेगा तो आसान हो जाता है कि वहाँ उसको जज करना उन लोग के लिए नहीं तो अदरवाइज वो कलर को ना बहुत ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ में तो आपने थोड़ा सा नेगेटिव कलर डाल दिया ना तो पूरा डिज़ाइन रिजेक्ट हो सकता है तो आपको उस चीज़ के लिए अवेयर रहना होगा भले ही मांग ज़रूर करते हैं तो वो रहता ही है हाँ? उसमें भी ग्रीन कलर डालना है आप वाइट ही रखोगे ये वाले में इसको तो वाइट ही रखूंगा ये वाले में ना डाल देंगे ग्रीन कलर बाद में ऐसा कवर अप करके डाल देंगे ठीक एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कंपनी का नाम या आपका जो भी बोर्ड पे जो नाम होगा ना वो चीज़ हम यहाँ पे डाल देंगे ठीक क्या नाम है पर पूरा नाम नहीं डालेंगे अभी सिर्फ आर्मी एक स्टोर डमी नाम डाल देते हैं है हाँ ना वही आर्मी स्टोर अल्फा आर्मी स्टोर पढ़ा करके नाम डाल देंगे है ना थोड़ा सा अल्फा एंड बीटा सिर्फ अल्फा अच्छा ही लगता बीटा भी रहना चाहिए अल्फा बीटा आर्मी स्टोर वो डाल दें अल्फा एंड बेटा एंड बेटा बेटा है तो वो बेटा ही ना लिखते तो बेटा ही बोलते बीटा है बोलते बीटा है लिखते बेटा है बेटा अल्फा एंड बेटा ठीक है यहाँ पे हमने इसको क्या किया सॉफ्ट कलर दिखा दिया यहाँ तो ये अल्फा ब्लैक में भी दिखा सकते हैं या फिर जो भी कलर आप प्रेफर करना चाहो जनरली आर्मी में जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उससे दे सकते हैं है ना तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी दिखेगा बट ये इनके लिए नहीं दिखेगा इनके लिए वो खाकी वाला ही कलर आएगा तो एटलीस्ट अभी अभी का तो डाल सकते हैं ना दिवाली अभी क्या चल रहा है डायरेक्ट नया वाला उनको देना पड़ेगा ना हम लोग को इसमें स्ट्रोक्स देंगे जैसे इसमें भी आप वो जो वेव्स वाला जो उनकी डिजाइन रहती है वो हम इस टेक्स्ट में डाल सकते हैं कौन सा वाला ये वाला डिज़ाइन नहीं नहीं अभी अपन ने देखा ना ये गूगल में ऐसे हाँ वेव 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 वैसे इसमें डाल सकते हैं कैमो वाला हाँ कैम कैमोफ्लाज डाल सकते हैं हम देखो कैमो में निकालना पड़ेगा वही पावर क्लिप करके हाँ कोई भी पिया की 2 क्लासेस बची हैं 4 के बाद से ना क्लासेस तो लिए नहीं थे ना 4 के बाद से आपको बताया था ना ये कॉल करके कि वो एग्ज़ाम और वो सब है ना I think ये वीक ख़त्म हो जाएगा क्लास इनका साइन तो हो जाएगा पूरे साइन कर लेंगे अपन
इसको सेलेक्ट करो और पावर क्लिप डाल दिया। है ना, और छोटा टेक्सचर देना है अगर, ठीक, और इसको फिनिश कर देते हो यार। पीछे में अगर कलर देना है तो, दब जा रहा है ऐसे। है ना, तो इसको नो फिल करते हैं और आउटलाइन इसकी दे सकते हैं हम लोग। इसके ऊपर में आउटलाइन भी दे सकते हैं ना, यहाँ से। अच्छा लेटर्स की, ओके। तो इसको हम वाइट कलर देंगे। ये देखो, ये देखो, अल्फा एंड बीटा आर्मी स्टोर थोड़ा सा दिखने लगे, बाकी वो ज़्यादा कंट्रास्ट कलर पसंद करेंगे नहीं, है ना, तो जितना उसमें नॉर्मल कलर्स होंगे वो यूज़ करेंगे। तो ब्लैक वाइट ज़्यादा टेक्सटिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक। बाय बाय बाय। ठीक, अब यहाँ पे सेट करते हैं बुलेट, और क्या क्या प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट यहाँ से दिखाई देंगे। ये डिटेल ही अगर हम फर्स्ट पेज मतलब इसमें डाल दी तो बाजू में क्या करना और डिटेल, मोर डिटेल्स, मोर डिटेल्स के लिए ये वो वाली जगह है कि जो जो फील्ड के आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसके लिए, यानी जो जैसे ही ओपन करो तो व्हाट आर योर स्पेशलिटीज़ वो सबसे पहले नज़र आ जाए, और तुम्हारा मैस्कॉट नज़र आ गया, तुम्हारा कंपनी का नाम नज़र आ गया, पोजीशन यानी कि कहाँ पे है उसका सामने का कैसा प्रेमाइस है वो एक यहाँ पे डाल सकते हो। तो जब ओपन करोगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा कंपनी का। बाय बाय बाय, टेक केयर। सर वो कैसे डिलीट हो गया? वो नहीं, वो क्या है ना मतलब मैं बनाई थी वो आधा चला गया। जो आपने बहुत मेहनत कर दी, फिर से बना लेना, ठीक। और लेट्स क्लियर ऑफ विथ बोल्ड। बोल्ड ही आर्ट वर्क पे चलेगा, है ना, तो हाँ वो ये ऐसे ही करता है, जिसमें हमें चाहिए रहता है ना बोल्ड इटैलिक, उसमें वो बोल्ड नहीं रहता मिलता। ही नहीं है वो। नहीं तो जिसमें अगर हमें बोल्ड चाहिए और मान लो बोल्ड नहीं है तो तुम देता ही नहीं है। स्ट्रोक दे दिया करो, ओह है ना, तो एक एक बोल्ड सब में आ जाएगा। हाँ। है ना, एक एक स्ट्रोक डाला जा सकता है इसके ऊपर में। तो जो भी हमारी स्पेशलिटी होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, मैं इसको कर्सिव में नहीं रख रहा, एक सिंपल बोल्ड पे छोड़ दे रहा हूँ। इन लोग ना मतलब जैसे नॉर्मली बता रही हूँ, इन लोग को लिखा हुआ कम समझ में आता है, ग्राफिक ज़्यादा समझ ज्यादा में, समझ में आता है, वही चाहे तो। कुछ भी कर लो। और लिखना भी ना मतलब हर कोई ऐसे नहीं होता जिसको इंग्लिश पूरी आए, हाँ, तो हिंदी में भी बताना पड़ता है, इंग्लिश में भी बताना पड़ता है। वो दोनों डालना पड़ेगा तुमको। हाँ इन लोग ऐसे ही करते हैं। इन लोग को कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह भी तो उनको ग्राफिक पहले दिखने चाहिए। ऐसा कोई एक चीज़ प्रोबेबली हम यहाँ पे सेव करके
कार्गो दिखाने के लिए। एक यहाँ पे लगाते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ये आ गया। ये फिर कब, फिर कब सैटरडे तक आएंगे सोच रहे हैं, उसके बाद से नेक्स्ट वीक से। हम्म। मेरे तो बहुत जल्दी एग्जाम ले रहे हैं इन लोग। मेरे को तो वही लगता है 3 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ, 5 महीने। आपके एग्ज़ाम्स तो देखिए बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ एग्ज़ाम्स आप लोग के चल रहे हैं, वो उसमें आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। पेपर कम से कम एक वीक में पढ़ सकते हैं। इतना सब करे लास्ट तक पेपर बनाने में चले जाते हैं। वहाँ कैसे करोगे? हाँ एसी का भी टॉप ना पता होगा ना नेक्स्ट वीक। अच्छा वो क्या के लिए? नेक्स्ट वो वीक आपसे से। बात कर रहे थे मेरे से? क्लास टीचर से। क्या चीज़ के लिए? उसका असाइनमेंट वगैरह वो नहीं दिखाता है अपने पापा को, हम्म। तो कैसा है क्या है वो आपसे बात करेंगे। और उनको ये बताना है कि उसका 9 महीने का कोर्स है एसीटेट का, तो इससे भी कुछ रिलेटेड बात करनी है। तो आप बस इतना बताइए ना 9 महीने का है, लेकिन अगर डेली आता है चलिए तो वो भी चलेगा। हम्म। आपकी फीस का तो मैं बोल दूंगी, ठीक है सर इसमें साइन कर देते हैं, बात करते करते ही कर लेते हैं। सर का भी तो एग्जाम है। फिर ये बहुत लोग का चेंज भी करना है सैटरडे को, और सर बोल रहे थे नहीं कोर्स तो वाला कल थोड़ी देगा एग्जाम वो कल करके देना है। तो तो आप, आज तो प्रॉब्लम था उसमें, तो कल दोनों बैठेंगे, मैं आपको करके देते जाऊंगी तुरंत तुरंत उसी दिन, तो ठीक है। तुरंत कर लेंगे अपन, दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेज डाल दी, यहाँ पे हमने ऊपर में नाम डाल दिया, ठीक। और इसको कलर दब नहीं रहा है। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये दब रहा है ना, तो इसको उठा भी सकती हो, अलग से नज़र आएगा। डिपेंड करता है कि तुमको कौन से कलर से उसको दिखाना है। या तो फिर इसको हम जगह भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी चेंज पे हमको दिखाना है उसको, है ना। तो हमने इमेज यहाँ पे डाली हुई है, वो इधर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा ओपेसिटी ब्लर भी कर सकते हो, जो यहाँ पे आता है। और अंदर जाना पड़ेगा। बाय बाय। तो ठीक है, अब जाओ, क्लास तो तुम्हारी उस परसों ही होगी फिर, ऐसा? इसका लास्ट वाली क्लास का हो जाएगा। हाँ, लास्ट क्लास इसका मिलके बात होगा। वही से तो शुरू होगा ना उसका, जहाँ जहाँ वो सर रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे? रिकॉर्ड में इसलिए नहीं कर पाऊंगा आज नहीं, कल भी, कल कर देता रिकॉर्डिंग, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं आया, वो भी नहीं आया ना, तो फिर क्या है। और बैचेस वैसे ही डिले हो रहे हैं, आधे आधे घंटे का गैप हो रहा है, तो फिक्स करना है वो भी मेरे को। चलो ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे के बाद फिर, उसके बाद से दोनों का प्रॉब्लम है, तो बता देना इनको।
यहाँ पे बता देना है ना। हम्म। नहीं ठीक है, तो एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इनको बता देना बस, ठीक है मैम लोग को क्या चीज़ है, ठीक है, तो उसको ओपेसिटी कम करके भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो ये हमारा वेलकम स्क्रीन रहेगा, जहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है वो मेजर नहीं डालेंगे, यहाँ से 3 से 4 प्रोडक्ट रेंज ही बस डालेंगे। प्रोबेबली हो सकता है हम इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बना दें। गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, 1 मिनट, उनको थोड़ा सा बोलिएगा 5-10 मिनट के लिए वेट करें, है ना, मैं एक क्लास कंप्लीट करके आ रहा हूँ, ठीक। हाँ ठीक ठीक ठीक। जिया, नीचे में जिया मैम है ना, उनका कॉल। पता है मेरा एक ईयरबड कहाँ चला गया? लोगों का यही क्यों होता है पता नहीं क्यों, मेरे भी। हाँ, पर मेरा भी यही तो था। नो, कहाँ गया? आई हैव टू चेक इट अप बिकॉज मेरा करता है जब हाँ मतलब है मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर, बट मुझे चाहिए है वो, ऐसे थोड़ी ना जाना चाहिए। चलो देखूंगा कौन सी, पता नहीं कहाँ पे रखूं। और क्या है, सेमिनार वगैरह भी लेके आना है। पता नहीं एक क्लास और है, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे को है इवेंट। ओ अब मेरा पेपर दे रहे हो मंडे से। इसका कॉलेज है ना, तो तुम लोग मेरा एक्टिव। मंडे से पेपर, आपका 18 से है, मेरा 16 से। आपने इंजीनियरिंग में कॉमर्स देना था ना। ठीक है, कोई भी एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके एक लाइन इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो रहेगा वो प्रोडक्ट का ही प्लेसमेंट होगा। हो सकता है कि पीछे का डिज़ाइन ना भी दिया जाए, डायरेक्ट टाइप कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। ठीक, इसके बाद ये जो सेक्शन होगा ये होगा, आप किसी एक स्पेशल थीम को फोकस करके दे सकते हो। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप कोट्स ही रख रहे हैं, तो यहाँ पूरी कोट की रेंज और उससे रिलेटेड उनका नाम वगैरह ये सब दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोट का रेंज यहाँ पे दे देते हैं, है ना ये, और कोई भी एक कोट की इमेज या कुछ ऐसा ले आते हैं। जैसे ये, चलो ये ऐड कर देते पेंटलून्स, ये वाला डाल देते हैं। डायरेक्ट डालेंगे तो फिर वो उस टेक्सचर पैटर्न पे आ जाता है। और अच्छा है आपका भी वो स्क्वायर है, बड़ा इसमें हाँ, चूज होता तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। हाँ, अब ये फटाक से डाल सकते हैं।
ये वाला, चलो ये भी डाल देते, ये भी बहुत। तो यार देखना जरा यहाँ पे कहीं तुम्हारी नज़र, पारखी नज़र पड़े नीचे पे कहीं। मेरा एक हेडफोन का ये जो बड है ना, ये शायद कहीं गिर गया है, और या फिर मैं उठूंगा तो शायद हॉप करे, पर देखते रहना अगर दिख जाए। हाँ गिर गया है। वैसा ही दिख रहा है यहाँ का टेक्सचर भी, इसलिए हमारी प्रॉब्लम। तो इसको ना हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यू नो दैट कि अब ये बिल्कुल एक लाइन में होने चाहिए, तो सबको सेलेक्ट करके अलाइनमेंट दे देंगे, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट, इतना कैसे मतलब हुआ एक ही बार में इतने सारे? कंट्रोल आर, फट 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 दबा दिया। हाँ तो सर्कल में जो करते हैं वही, हाँ कंट्रोल डी कंट्रोल आर वाला है। हाँ तो वो राउंड, अच्छा उसके लिए, हाँ ओके रोटेट। मेरे को लगा हमेशा मतलब राउंड पे ही हम नहीं नहीं, हाँ हमने हमेशा राउंड पे किया क्योंकि वो अच्छा दिखता था राउंड पे, बट इसका मतलब ये कर है कि सकते हैं। हाँ हाँ वो है उस चीज़ के लिए। और है ना, तो ऐसे ही मल्टीपल ऐड कर देंगे। और अगर गैलरी बनाना है तो है ना, यहाँ देंगे और कंट्रोल आर, 3 की गैलरी बन जाएगी। यहाँ पे आप दे सकते हो लेबल, है ना, तो अगर आप यहाँ पे लाइन खींच दो, सॉरी क्लिक क्लिक, है ना, ये लाइन खींच दो और टेक्स्ट पे जाके इस पे टाइप ऑन पाथ कर दो, तो यू कैन गेट समथिंग लाइक दैट। अपने आप अपना डिटेक्ट कर लिया। वो डिटेक्ट कर लेता है ना, तो वो पकड़ लेगा उसको। आर्मी पैंट्स हाइफन आर्मी कार्गोज हाइफन, है ना, हाइफन हमें बीच में देना है वैसे, लेकिन हम ऐसे दे रहे हैं, ठीक। और खाकीज, खाकीज KHIS, है ना, खाकीज। और क्या, बस है। तो ये 3 को सेलेक्ट करके ना हम ऐसे खींच सकते हैं, एज इन यहाँ से, राइट, और इसको हम इस डायरेक्शन पे खींचेंगे कुछ ऐसा, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया। और अब इसका कलर जो है वो हम कोई भी एक बेटा कलर ले सकते हैं, या ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ऑफ कलर थोड़े से, है ना। रही बात इसका जो कलर है, वो आप डायरेक्ट आउटलाइन ऑफ कर दो तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा। तो क्या हो गया, ये 2 कलर रेंज हो गई। अब यहाँ पे आप खाने का सामान अगर कुछ देना है, बस खाने का सामान तो नहीं देते ना, उसमें क्या होता है, ये होगा ना हेलमेट और मतलब ये सब। वापस ग्राफिक्स ही आएगी। फिर ग्राफिक्स दे सकते हो। और ये तो आपका वो हो गया ना, इसमें क्या होगा ना, गैलरी के नीचे यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम, नंबर, और वो हो सकता है, ये ऐसा आ सकता है, प्रोडक्ट नेम, सीधा तो उन्हें पता रहता है सर, है ना, मतलब उनके काम के नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के ग्राफिक ग्राफिक काम के है ना, तो वो देख के बता सकते हैं ना, लेकिन आपको ब्रोशर में तो डालना पड़ेगा। क्योंकि देखो उनको, चलो उनको तो पता है कि उनको क्या चाहिए, बट आपको उनको नहीं, ये एक्चुअल में रीडेबल उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जिसको नहीं पता है। जिसको पता है उसको तो इमेज से पता चल जाएगा,
लेकिन जिसको नहीं पता है उसको भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे? वो यही दिखाएगा, ये वाला ये वाला दो, वो वाला दो, है ना? अब कई होता है ना कि देखो बहुत कम होने वाले हैं, हाँ बट हमसे ज्यादा टैलेंटेड है ना, वो होंगे, हम उनसे जज नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाओ तो हमेशा ऐसा बनाना कि एक 6 साल का बच्चा भी उसको समझ पाए। अगर वो वैसा आप बना रहे हो तो आप सही बना रहे हो, अगर वैसा नहीं बना रहे हो तो ये कोई 6 साल के बच्चे से पूछे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हाँ, जितना देखो ये समझ आ रहा है मतलब आप उसको दोगे ना तो ये क्या नाम का है बेटा, तो वो बता देगा अच्छा नाम ये है। 6 साल के बच्चे इज लाइक क्वाइट नेम, उनको पता होता है। तो आप प्रोडक्ट का नाम नंबर डाल दो, ये भी हो सकता है कि ये आयल नंबर डाल दो, आपकी दुकान बड़ी है तो डाल सकते हो कि ये चौथे आयल पे है, तो वहाँ जाके आप ये प्रोडक्ट जो है उसकी रेंज कहाँ पे मिलेगी तो वो डाल सकते हो, है ना, तो वो कर सकते हैं। ठीक, तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं ब्रोशर को। ये हो जाएगा सैटरडे तक, मतलब बाकी भी बचा जो भी सब है। याद हो अगर सैटरडे क्या फ्राइडे तक हमारा मैश टूल था, और डायमेंशन। डायमेंशन टूल था, ठीक, 2 टूल्स बचे हुए हैं ना बस। ठीक है ना, इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ऐसा करो या तो यार जैसे कल भी फ्री हूँ मैं, कल आ जाओ, फिर कल और परसों 2 दिन में। कल आ जाओ, कल हम लोग कंप्लीट करते हैं सब चीज़। हम इसको रेगुलर ही आज करके ना, मतलब 2 दिन तो है और 2 दिन में, 2 दिन में कवर भी हो जाएगा, इतना कुछ है नहीं। नहीं ऐसा नहीं, मैं सेमेस्टर बाद एकदम ही कदम नहीं रखूंगी, मैं आऊंगी वो तो तो आते रेगुलर आ जाना, कभी भी कंप्लीट करा दूंगा मैं। हाँ नहीं मतलब काफी समय बनानी है चीजें और और क्या, तुम तो कभी भी आ सकते हो। फाइनली पूरा ऐसे है कि फिर सेमेस्टर खत्म होता है 15-20 दिन की छुट्टी रहती है तो पूरा हाँ तो चीज़ फिर, complete करना हाँ तो फिर आ जाना, आराम से बैठ के हम लोग यहीं पे वर्क कर लेंगे। हाँ That's it for today. Bye bye. Take care.